हिमाचल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। सुबह होते ही ठंडी हवा चलती, पक्षियों की मीठी आवाज पूरे गांव में गूंज जाती और हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। उसी गांव में आयशा नाम की 16 साल की एक लड़की रहती थी। आयशा की सबसे बड़ी पहचान उसकी सुंदरता नहीं बल्कि उसका अच्छा दिल था। वह हमेशा मुस्कुराती रहती, सबसे प्यार से बात करती और जहां किसी को मदद की जरूरत होती सबसे पहले वहीं पहुंच जाती। गांव के लोग कहते थे, जिस घर में आयशा जैसी बेटी हो उस घर में हमेशा बरकत रहती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक गहरा दर्द छुपा हुआ है। 5 साल पहले आयशा के पापा अचानक कहीं गायब हो गए थे। पूरे गांव ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसकी माँ लोगों के कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती थीं। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन उस घर में प्यार की कभी कमी नहीं थी। हर सुबह आयशा माँ का काम पूरा करवाती, फिर अपना बैग उठाकर पैदल स्कूल चली जाती। रास्ते में अगर कोई बुजुर्ग मिलता तो उसका सामान उठाकर घर तक छोड़ देती। अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा होता तो उसे हंसा देती। इसी वजह से पूरे गांव में हर कोई उससे प्यार करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन स्कूल की छुट्टी हुई तो आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। आयशा जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़े एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। बक्सा मिट्टी और धूल से पूरी तरह ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं हो। आयशा धीरे धीरे उस बक्से के पास गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने कांपते हुए हाथ बक्से की तरफ बढ़ाए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने हिम्मत करके बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, एक फीकी सी तस्वीर और एक छोटा सा पीतल का लॉकेट रखा था। आयशा ने सबसे पहले तस्वीर उठाई। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में उसके पापा खड़े थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसे बुजुर्ग आदमी थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। आयशा हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, ये तस्वीर यहां कैसे आई? उसने जल्दी से डायरी खोली। शुरू के कुछ पन्ने बिल्कुल खाली थे। फिर एक पन्ने पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, अगर ये डायरी मेरी बेटी के हाथ में पहुंचे तो समझ लेना कि सच जानने का समय आ गया है। ये पढ़ते ही आयशा की सांस रुक सी गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अगला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो कुछ भी किया तुम्हारी हिफाजत के लिए किया। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपने पापा की लिखावट देखने को मिली थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डायरी के अगले पन्ने पर एक पुराना नक्शा बना हुआ था। वो नक्शा गांव के पीछे वाले पुराने जंगल का था। नक्शे के आखिर में लाल रंग का एक निशान बना था। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर पूरा सच जानना है तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले इस जगह पहुंचना और किसी पर भरोसा मत करना। आयशा डायरी में बने नक्शे को देखते हुए धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ती गई। कुछ देर बाद उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। आयशा ने हिम्मत की और धीरे से अंदर चली गई। आयशा ने धीरे से पुराने लकड़ी के घर का दरवाजा खोला। घर में हर तरफ खामोशी थी। धूल से ढकी हुई चीजों को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। जैसे ही उसने तस्वीर उतारी, उसके पीछे एक छुपी हुई जगह दिखाई दी। आयशा ने हैरानी से उस जगह को खोला। अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। उसने धीरे से संदूक खोला। उसके अंदर उसके अब्बा की पुरानी डायरी, हाथ से लिखे हुए कुछ खत, पुरानी फैमिली तस्वीरें और एक पुराना पीतल का लॉकेट रखा था। हर चीज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अब्बा आज भी उसके साथ हों। आयशा ने उन सारी यादों को बड़े प्यार से अपने स्कूल बैग में रख लिया और घर से बाहर निकल आई। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग बाबा से हुई। बाबा ने जैसे ही डायरी देखी, वह फौरन उसके अब्बा को पहचान गए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अब्बा बहुत नेक और ईमानदार इंसान थे।
उनका सबसे बड़ा सपना था कि तुम खूब तालीम हासिल करो और एक दिन लोगों की खिदमत करो। वो हमेशा कहते थे कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि इल्म, मेहनत और इंसानियत होती है। बाबा की बातें सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और दिल ही दिल में वादा किया कि वह अपने अब्बा का हर सपना जरूर पूरा करेगी। इसके बाद आयशा सुकून भरे दिल के साथ अपने गांव वापस लौट आई ताकि अपनी अम्मी को ये अनमोल यादें दिखा सके और अपने अब्बा के सपनों को पूरा करने की नई शुरुआत कर सके। आयशा ने अपने अब्बू का सपना कभी नहीं भुलाया। उसने दिन रात मेहनत से पढ़ाई की, हर इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए और फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सालों की मेहनत के बाद आयशा डॉक्टर बन गई, लेकिन उसने शहर में रहने के बजाय अपने गांव वापस आने का फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां वो गरीब और जरूरतमंद लोगों का प्यार से इलाज करती थी। हर मरीज की मदद करते वक्त उसे अपने अब्बू की डायरी की बातें याद आती थीं। धीरे धीरे आयशा सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए उम्मीद और रहमत की मिसाल बन गई। उसके अब्बू का सपना आखिरकार पूरा हो गया और उनकी तालीम और नेक सोच हमेशा जिंदा रही। जिंदगी में असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अच्छे इखलाक, तालीम और दूसरों की मदद करना होता है। जो अपने वालिदैन की अच्छी बातों पर अमल करता है, अल्लाह आस की मेहनत को जरूर कामयाबी में बदल देता है।